नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सहीहुल बुखारी का सफ़ा नंबर पहली जिल्द 848 का हवाला दे के मौलाना उमर करीम हनफी साहब ने सही बुखारी की हदीस पेश करके इमाम बुखारी पर इतराज़ किया है। हदीस के अल्फाज ये हैं, ला यतमन्ना अहदुकुम अल मौता, हरगिज़ ना तमन्ना करे तुम में से कोई एक मौत की, इम्मा मुहसिनन, शायद कि वो नेक हो, फला अल्लाहु, शायद कि वो अय्यज़्दाद खैरन, क्योंकि हो सकता है कि उस आजमाइश के बाद उसको भलाई में अल्लाह ताला इजाफ़ा कर दे। व इम्मा मुसीयन, या फिर वो बदकार है, फला अल्लाहु अय्यस्तातिबा, शायद कि अल्लाह ताला उसको उसके इस गुनाह की बिना पर बाद में अल्लाह तौबा का मौका दे। तो इस हदीस का मतलब और मफ़हूम ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी आदमी मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि अगर नेक आदमी है मौत की तमन्ना कर रहा है तो वो अपनी नेकियों में इजाफे की कमी मांग रहा है अल्लाह से। जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतनी ज़्यादा नेक आदमी की नेकियां ज़्यादा होगी। दूसरा मफ़हूम और मतलब इमाम बुखारी की सही बुखारी से ये हुआ कि अगर वो आदमी बदकार है तो वो भी मौत ना मांगे, हो सकता है कि अल्लाह ताला उस बदकार आदमी को उसकी बदकारी पर अल्लाह उसको मोहलत दे दे और वो तौबा कर ले, और जब तौबा कर लेगा तो अल्लाह के यहाँ सुरखुसू हो जाएगा। तो जो भी आदमी है अगर नेक है उसके लिए भी नहीं जायज़, बद है तो उसके लिए भी मौत की तमन्ना करना जायज़ नहीं है। लेकिन उमर करीम हनफी साहब कहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही बुखारी में लिख तो दिया है और लोगों के लिए बाब बांध कर भी इस पर अमल करो, लेकिन ख़ुद इमाम बुखारी ने मरते मरते इस पर अमल नहीं किया, बल्कि इसके उल्ट अमल करके हदीस को रद्द किया है। कैसे? वो कहते हैं कि जब इमाम बुखारी जब बुखारा से समरकंद आए, वहाँ भी लोगों ने इनके साथ मुखालफत की, तो आप इनकी सब मसाइब पर सब्र ना कर सके, तो जब दिल बहुत तंग हुआ लोगों की परेशानियों की वजह से, तंगियों की वजह से, मुसीबतों की वजह से, गालियों की वजह से, दीन में तंगियों के बास, फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मांगी अल्लाह से, अल्लाहुम्मा क़द ज़ाक़त अलैयल अर्ज़, अल्लाह मुझ पर ज़मीन तंग कर दी गई है, बिमा रहुबत फ़क़बिज़नी इलैका, ए खुदा मुझ पर ज़मीन बावजूद इस फराखी के तंग गई है, बस हमको अपनी तरफ उठा ले। अल्लाह क़द ज़ाक़त अलैयल अर्ज़ु, ज़मीन मुझ पर तंग है और मुझे अब अपनी तरफ उठा ले। तो उमर करीम हनफी साहब ने कहा कि मज़कूरा बाला रिवायत के ख़िलाफ़ इमाम बुखारी के ये दुआ है। तो उमर करीम हनफी ने ये इतराज़ अज्जरहु अल बुखारी के सफ़ा नंबर 19 पर किया है और हम इसका जवाब देना चाहते हैं, क्या इस बात की तस्हीह भी है कि नहीं, ये बात किस हद तक सही है और ये इतराज़ किस हद तक सही है। हम कहना चाहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही हदीस की मुखालफत नहीं की, और क्योंकि सही बुखारी किताबुल मर्ज़ा बाब नही तमन्नल मरीज़िल मौत हदीस नंबर 5348 और सही मुस्लिम किताबुल ज़िक्र व दुआ वल इस्तिग़फ़ार बाब कराए तमन्नल मौत लिज़ुर्र नाज़ल बिही हदीस नंबर 2680 है। उसमें ये अल्फाज है, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुम अल मौता मिन ज़ुर्रिन असाबहु, हरगिज़ ना तमन्ना करे तुम में से कोई एक मौत की ऐसी तकलीफ पर जो उसको पहुंची है। तो चुनाचा ये रवायत जो है, इस रवायत से 3 हदीस कबल मौजूद है और बाद रिवायत में ये अल्फाज भी आते हैं। तमाम हदीस को सामने रखा जाए फिर माना मतलब मफ़हूम समझ आता है। मसलन सही बुखारी किताबुद्दावात में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुद्दुआई बिल मौति वल हया हदीस नंबर 5988 और सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम की हदीस नंबर 2680 में ये अल्फाज हैं, लिज़ुर्रिन, ऐसी तकलीफ़ की वजह से
की दात पर तुम्हारे दीनी दुनियावी, एक है दीनी अमूर, एक है दुनियावी अमूर में अगर कोई मुसीबत आजमाइश आ जाए तो मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। अब रहा अगर आदमी को खतरा हो कि अब मैं इस्लाम पर कारबंद हूं और ये लोग मुझे फितने में डाल देंगे, हो सकता है मैं गुमराह हो जाऊं और चारा भी नहीं है इसके बगैर, तो फिर उस वक़्त मौत की तमन्ना करने में कोई मसला नहीं है। जैसा कि इस बात का जवाब इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी की जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 128 में देते हैं। कौलुहु, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस कौल का मतलब मन ज़र्रा असाबहु ज़ुर्रुद्दीनविय्यु फ़इन वजद ज़र्रुल उख़रविय्यु बिअन खशिया फितनतुन फिद्दीन, अगर किसी आदमी को कोई दुनियावी नुकसान पहुंचा है या उखरवी नुकसान पहुंचा है, अगर उसको डर है फितने का, अगर उसको डर है फितने का, दीन में लम यदखुल फिन्नही, तो फिर ये नहीं में दाखिल नहीं है। ये नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना मौत की तमन्ना ना करो। अगर तो है दुनिया की मुसीबतों की वजह से अगर कोई मौत की तमन्ना कर रहा है तो फिर ये मना है। अगर दीन की वजह से, मसलन मैं अगर इसी तरह रहा लोग मुझे फितनों में डाल देंगे, हो सकता है मैं गुमराह हो जाऊं, तो उस वक़्त मौत की तमन्ना करना इस नहीं में दाखिल नहीं है जो नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाई है। और इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह और बल्कि इब्न हिब्बान में रिवायत आती है, और इब्न हिब्बान में रिवायत है कि ला यतमन्ना अहदुकुम अल मौता, हरगिज़ ना तमन्ना करे तुम में से कोई एक मौत की, लिजुर्रिन, ऐसी तकलीफ की वजह से, नादल बिही फिद दुनिया, जो उसको दुनिया के किसी मसला के बारे में उतरी है कोई मुसीबत, तो ऐसी मौत। ये सही वज़ाहत के साथ अजीज़ से साबित हुआ है। और सुनन निसाई में भी ये रिवायत 1820 पर, और सही इब्न हिब्बान जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 232 पर, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 44 पर। तो इन अहादीस को अगर इब्न हिब्बान की रिवायत को भी सामने रखा जाए तो ये नहीं मतलब कि मौत की तमन्ना आप कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के मसले के लिए नहीं। दीन के फितने में अगर आप गुमराह होने पहुंच रहे हैं या इतनी आजमाइशें आ रही हैं, आपको खतरा है कि हो सकता है लोग मुझे फितनों में डाल देंगे, तो आप मौत की तमन्ना कर सकते हैं। अगर ये इतराज़ जो इमाम बुखारी पर किया गया है, अगर हम आपके सामने एक सहाबी रसूल की बात रखें, जिस तरह के उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी उम्र में दुआ की थी, आखिरी उम्र में दुआ की थी, और ये दुआ जो है मुवत्ता इमाम मालिक में हदीस नंबर 1506 में, और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 316 में, हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 54 में, और फतहुल बारी की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 128 में मौजूद है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फोत होने से पहले दुआ मांगी थी। दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा कबरत सिन्नी, अल्लाह मेरी उम्र जो है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वज़ाउफत कुव्वती, और मेरी कुव्वत जो है अब कमज़ोर हो गई है, वंतशरत रायती, और अब मैं मेरी जो राय है ये भी मुंतशर हो रही है, मसले इधर उधर हो रहे हैं। फ़क़बिदनी इलैका, अल्लाह अब मुझे अपनी तरफ उठा ले, अल्लाह अब मुझे अपनी तरफ उठा, ताकि मैं दुनिया में गुमराह ना हो जाऊं, ताकि मैं फितनों में मुलव्वस ना हो जाऊं। तो ये सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने दुआ क्यों की है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितने उस वक़्त एक दरवाज़ा है फितनों का, जब वो दरवाज़ा खुल जाएगा, टूट जाएगा, फितने शुरू हो जाएंगे। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जब वज़ाह से पूछा तो उन्होंने फितनों से पहले पहले ही दुआ की, अल्लाह मुझे अपनी तरफ उठा ले। अगर इमाम बुखारी की इस दुआ पर, इमाम बुखारी पर इतराज़ करते हो तो सैयदना उमर फारूक पर फिर आप क्या लोगों को जवाब दोगे? उन्होंने भी तो फौत होने से पहले कहा था ना, अल्लाह मुझे अपनी तरफ उठा ले। तो साबित हुआ अगर दीन के मसले में मसला हो तो ये दुआ करना। और इसी तरह सुन्ने अबी दाऊद में हदीस मौजूद है, सुन्ने अबी दाऊद किताबुस सियाम
सफ़ा नंबर 328 है। और इसी तरह तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 34 पर भी ये रिवायत मौजूद है। और तगलीक तगलीक जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 440 पर कि जब दहिया बिन खलीफा सहाबी दमिश्क से निकले और मुकामे फुस्ताद में पहुंचे तो वहां लोगों को खिलाफ सुन्नत अमल करते हुए पाकर नहायत रंजीदा अपने आप को महसूस किया। उस वक़्त दुआ की, अल्लाहुम्मा बिदनी लैका, अल्लाह अब मैं उन लोगों में आ चुका हूं कि जो लोग ना मुझको सुन्नत पे अमल करने देंगे और ना मैं मुझे सुन्नत पे अमल करने देंगे बल्कि मुझे फितनों में डालेंगे। अल्लाह इन लोगों में दाखिल होने से पहले पहले ही मुझे अपनी तरफ उठा ले। तो फितने, सही बुखारी किताबुल अज़ान बाबू फी वजूबिल क़िराअत में आप पहले ही वाक़या सुन चुके हैं कि सैयदना अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई भी इमाम कूफे में भेजते थे, उनको कोई इमाम ही नहीं पसंद था। आजकल बाद हमारे लोगों को भी मौलाना साहब पसंद ही नहीं आते। और हाफ़िज़ अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, उसने आके कहा कि हमारे पास ऐसा इमाम भेजो कुरान का अच्छा कारी हो, मिंबर पर जब खुतबा दे खूबसूरत लगे और तनहा भी मुनासिब ले और उसके बीवी बच्चे भी ना हो, इतना खर्चा भी उसका ना देना पड़े, ऐसा बंदा दो। तो सैयदना इमाम अब्दुल कादिर साहब मुनाज़िर इस्लाम कहने लगे, मेरे पास तो ऐसा कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जितनी काफ़ी शर्तें लगाई उन्होंने, वो मस्जिद से बाहर भी ना निकलने वाला हो, 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करने वाला हो, किसी कारोबार की उसको कोई फ़िक्र ना हो, दुनिया की तलीम का कोई फ़िक्र ना हो। तो अब्दुल कादिर साहब कहने लगे मुनाज़िर इस्लाम कि जाओ अल्लाह की कुंडी खड़काओ, अब जिब्रील वो बिल्कुल फ़ारग है, तमाम शराइत जिब्रील में पाई जाती हैं, जिब्रील ही आपको नमाज़ पढ़ा सकता है। तो हम ऐसी ऐसी उलमा पर शर्तें लगाते हैं। तो यही बात है कि जब सैयदना उमर फ़ारूक ने एक इमाम भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, जब साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, साद वो सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम कहते थे फिदा का अबी व उम्मी, तो साद वो सहाबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा फिदा का अबी व उम्मी, ऐ साद मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मुत्तबे सुन्नत को जब भेजा तो फिर कासिद आ गया कूफियों की तरफ से। बात कहने का मकसद और इशारा करने का मकसद ये है कि बाद ऐसे लोग होते हैं कि वहाँ सुन्नत पे अमल करना वैसे ही मुश्किल होता है, सुन्नत पर अमल करने ही नहीं देते। और बाद मसाजिद में अगर मस्जिद का सदर साहब सूद का कारोबार करता है, मौलाना साहब सूद का मसला नहीं बयान कर सकते। अगर कोई इस तरह की वो शराब का कारोबार, शराब का मसला नहीं है जी, हमारी मस्जिद के मुतवल्ली साहब का ये मौक़िफ़ है, आप इसकी मुखालफत नहीं कर सकते। हमारे बड़े नादम साहब का ये मौक़िफ़ है, इस मदरसे में आप कुरान और हदीस की, आप जहाँ रहना चाहते हैं, इस मस्जिद में रहना चाहते हैं, मुकल्लद बन के रहोगे। बल्कि अल्लाह ताला ने अहल हदीस को ये इम्तियाज़ दिया है कि वो कुरान और हदीस की बिना पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर एक को कुर्बान कर देते हैं। तो इसी तरह ही साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने एक कासिद भेजा। जब उन्होंने पूछा मसले, उन्होंने बताया कि मैं नमाज उस तरह पढ़ाता हूँ जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई है, पहली रखते लंबी, पूरा तरीका नमाज का वही, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तो असल में फिर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने जब उन्हें ऐलान किया किसी को तरफ ने कहा मुझे 3 इतराज़ हैं, नमाज से ही नहीं पढ़ाता। 3 इतराज़ करने के बाद फिर साद ने 3 ही बद्दुआएं की। अल्लाह, हालांकि बात कहते हैं ये बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, बद्दुआ ये भी कहते हैं ना किसी को बद्दुआ नहीं, लेकिन बाद ऐसी फितने वाले लोगों के लिए बद्दुआ करना भी जायज़ है। तो यही बात है कि जिस तरह मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर दुनिया का फितना हो और एक आदमी जिसकी वजह से फितना हो रहा हो और सुन्नत पर अमल भी ना करने दे और हर मौलाना साहब के लिए मैज का सबब बने और असल में कुरान और हदीस की मुखालफत पर वो दिन रात तुला हो, तो ऐसे आदमी के लिए बद्दुआ भी करना जायज़ है। और इमाम बुखारी ने बाबू फी वजूबिल क़िराअत, असल में वो सुन्नत पर अमल करते थे साहबी, तो वो सुन्नत पर अमल करने नहीं देते थे, वो कहते थे हमारी फ़िक़्ह भी चलनी चाहिए। यानी कि अगरचे इमाम अबू हनीफा बात के हैं और ये कूफी उस वक़्त से ही सैयदना अली रज़ी अल्लाह, सैयदना उस्मान गनी से लेकर ही फितने उन लोगों में उस जगह पे आ चुके थे। और इमाम बुखारी ने सही बुखारी में उनकी तरफ इशारा भी किया है, अल फितना तुनावल मशरिक, मशरक की तरफ से फितने होंगे। तो मतलब कहने का ये है बद्दुआ तो नहीं देनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पत्थर खा के भी
दुआएं देते थे, लेकिन बाज़ मकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने कुनूत करवाई है कि नहीं। तो जहाँ एक चीज़ मना है उसका दूसरी चीज़ पर अगर इस बात है तो उसकी कोई वजह है। तो इसलिए अगर इमाम बुखारी ने मौत की तमन्ना की है तो फितनों में ना पड़ने की वजह से की है। और इसी तरह ही सहाबी रसूल ने भी कहा कि अल्लाह मुझे अपनी तरफ उठा ले। और आखिरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अभी मौत नहीं आई, मौत से पहले ही क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह, सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है, अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला में मिला ले। तो इसी बिना पर इमाम इब्नुल मुलक्कन ने ये बात, और इसी तरह फतुल बारी में हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं, जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 130 है, ला यतमन्ना यन्ना अहदुकुम। बाद लोगों ने इसी वजह से मनसूख करार दिया। क्यों? क्योंकि अगर मुसीबत दुनिया की आ जाए, अगर कोई पेश भी वो रवायात करे तो इस मसला में वो रवायत मनसूख है। और मुस्नद अहमद में आबस गफ़ारी, उन्होंने तौन के बारे में और ये बात की कि ए तौन मुझको भी पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है कि जो मुझे फितने नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इन फितनों में मुलव्वस हो गया तो मेरी आखिरत तबाह हो जाएगी। तो वहाँ एक अलीम कंदी नामी आदमी ने उन पर एतराज़ किया कि ऐसा क्यों करते हो, रसूलुल्लाह ने तो मौत की तमन्ना से मना फरमाया है। तो उस आदमी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें भी फरमाई हैं कि जब 6 बातें देखना तो मौत के जल्द आने की दुआ मांगना। चुनाचे अब वो वक्त आ गया है, उन 6 वजूहात की बना पर में से एक वक्त वो भी आ गया, मैं लोगों में फितने में मुलव्वस। ये भी बात फतुल बारी में सफ़ा नंबर 23 में। और सुन्ने अबी दाऊद में सैयदना मुआज़ से हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे, इदा अरद्ता बिकौमिन फितना, अल्लाह जब तू किसी कौम से फितने का इरादा कर ले, फतवफ़नी इलैका गैर मफ्तून, तो मुझे उससे पहले फौत कर देना कि ये ना हो कि मैं फितनों में पड़ जाऊं। तो साहबा तो ऐसी दुआ करते थे। और जहाँ मोतरज का ये लिखना कि समरकंद में आए थे और वहाँ भी लोगों ने मुखालफत की, बिल्कुल गलत है। अदम तारीख दानी पर मबनी है कि इनको तारीख का पता नहीं है। इमाम बुखारी अभी समरकंद ना आए थे, बल्कि इरादा रखते थे आने से कबल ही, वहाँ इख्तिलाफ हो गया और खरकंद में क़याम पजीर होकर यहाँ ही वफ़ात पाई और यहाँ से आगे ना बढ़ सके, उनकी वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कहना चाहते हैं इमाम बुखारी हक पर हैं। अगर इमाम बुखारी पर इतराज़ आएगा, कितने सहाबा पर इतराज़ आएगा। इसलिए छोड़ दो हदीस की मुखालफत करना, छोड़ दो इमाम बुखारी की मुखालफत करना, आओ कुरान की तरफ, आओ मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान की तरफ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।